अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर जा रहा हूँ जी राशन देने के लिए। रमज़ान शरीफ है ना, तो ये तो रमज़ान शरीफ का काम रहेगा इंशाल्लाह। चलो जल्दी जाएं, फिर आज देने भी जाना है। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, एक मैं मिनट। अभी पहले लेके आ लूँ शहर से, फिर इंशाल्लाह जो जो हकदार हैं उनको देंगे। अफ्तारी में आज मैंने कहा है कि आलू वाले पकोड़े भी बनाते हैं। पहले भी एक दफ़ा बनाए थे, तो आज फिर मैंने कहा कि सालन तो साथ होता ही होता है, पकोड़े भी बना लेते हैं। अभी टाइम तो काफ़ी है, लेकिन जल्दी काम शुरू कर दिया है, क्योंकि फिर जैसे भी बंदा काम करे ना, लेट हो ही जाते हैं। तो इसीलिए बंदा आहिस्ता आहिस्ता करके काम करता है, तो अफ्तारी तक सही आसानी से सारे काम हो जाते हैं। तो अभी मैंने आलूओं को छील के धो लिया है, प्याज भी छील लिए थे, इनको भी धो लिया है। अभी इनको हमने बारीक बारीक काटना है। टाइम अभी असर का भी नहीं हुआ, 3 बजे हैं अभी, लेकिन हमने काम शुरू कर दिया है अफ्तारी बनाने वाला। आलू और प्याज मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। प्याज काटते काटते आंखों में भी पानी आ जाता है। ये प्याज हैं भी गीले, इसीलिए ज़्यादा इनमें कड़वाहट है। और एक हमारी सिस्टर हैं इरसा मनसेरा से, अल्लाह पाक इनको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। माशाल्लाह से किचन में भी चीज़ें लगा दी हैं अम्मी जी ने सालन बनाने के लिए। सालन आज हम बना रहे हैं मूंगी मसर की दाल, क्योंकि पहले 2 दिन गोश्त का सालन बनाया है, तो आज दिल कर रहा था कि बंदा शोरबे वाली दाल खाए। पहले हमने कहा दाल माश बनाते हैं, लेकिन वो ना पड़े पड़े ख़राब हो गई है, तो इसीलिए फिर हमने कहा मूंगी और मसर की दाल जो है ना, ये बना लेते हैं आज थोड़ी सी शोरबे वाली। तो ये देचकी में हम सालन बनाएंगे। मैंने कहा आप पकौड़े बना लेना, तो मैं साथ में सालन बना लूँगी। 2 चूल्हे, एक ही दफ़ा में 2 चूल्हों में आग नहीं जलती, क्योंकि लकड़ियाँ हमने उस तरफ रखी हुई हैं, फिर इधर लकड़ियाँ सही से रखी नहीं जाती, दोनों साइडों पे लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ हो जाती हैं। तो एक चूल्हे पर अम्मी जी बना लेना पहले सालन, फिर मैं पकोड़े बना लूँगी। सिस्टर हैं इंडिया से, उनके 2 बच्चे हैं तस्मिया और तसहद, अल्लाह पाक इनको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। मुंगरे जो हमारी सब्ज़ी में हमने लगाए थे, ये तो बहुत ही बड़े बड़े हो गए हैं, पक गए हैं। और ये टमाटर का पौधा, लेकिन इस पर अभी तक एक भी टमाटर नहीं लगा। शायद इसका कोई तरीका होता होगा, वो हमने नहीं किया। बड़ा बड़ा तो हो रहा है, नीचे झुक भी रहा है, लेकिन इस पर टमाटर एक भी नहीं लगा। ये फूल से लगे हुए हैं। आप सबने बताना है कि इसकी कोई कटाई होती है या फिर इसको बांधना होता है, किस तरह करना होता है, क्योंकि हमारे घर में पहली दफ़ा ये टमाटर का पौधा हुआ है, तो हमें सही से इसका पता नहीं है, जिसकी वजह से ना हमने इस पौधे से एक भी पका हुआ टमाटर नहीं तोड़ा। सामने मुझे पालक नज़र आ रही थी छोटी छोटी, बाकी तो बड़ी बड़ी हो गई है, तो यहाँ से हम थोड़े से पत्ते तोड़ लेते हैं पकौड़ों में डालने के लिए। पालक बड़ी करारी लगती है, पकौड़ों में डाली हो ना बारीक बारीक काट कर। साबित इस तरह का जो पालक का पत्ता होता है ना, इसका भी पकौड़ा बन जाता है। आप सबने बताना है कौन कौन बनाता है। मेरी नानी अम्मा बनाती होती थी, तो जब भी मैं पकौड़े बनाऊँ ना, मुझे उनकी याद आती है। मैं कहती हूँ वो इस तरह बनाते थे, और ये बड़े अच्छे बनते हैं। मतलब जो मिसाला हम तैयार करते हैं ना आलू वाले पकौड़े बनाने के लिए, उसमें ये डिप करके इसी तरह इस पत्ते को फ्राई कर लेते हैं तेल में, घी में, तो ये बड़ा करारा बन जाता है। ये पत्ता जो ना पक जाता है। इतने सारे पत्ते मैंने इधर से तोड़े हैं, और अम्मी जी ने कहा कि यहाँ पर भी बड़ी ताज़ी ताज़ी पालक खड़ी है, कुछ पत्ते यहाँ से तोड़ लो, तो हम इधर से भी 4-5 पत्ते तोड़ लेते हैं। सब्ज़ धनिया जो है ना माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा खड़ी हुई हैं, लेकिन कोई बड़ी हैं तो कोई छोटी हैं। बड़ी छोटी होना तो फिर वो छुरी से सही तरह काटी नहीं जाती, तो आज मैंने हाथों से ही एक एक इनका पत्ता करके तोड़ लिया है। इस तरह ऐसे, पता नहीं इसको पत्ता कहते हैं या क्या कहते हैं, तो ये मैंने इतनी सारी करके तोड़ ली है। वैसे छुरी से काटे ना तो वो जल्दी फिर सब्ज़ धनिया दोबारा से हो जाती हैं, लेकिन अभी कोई सब्ज़ी की तरतीब नहीं रही, कोई ज़्यादा बड़ी हो गई है तो कोई छोटी रह गई है, तो इस वजह से जैसे मुझे सही लगा मैंने
तोड़ ली। अल्हम्दुलिल्लाह से पालक और सब्ज़ धनिया जितनी हमें चाहिए थी हमने तोड़ ली हैं। एक हमारे सिस्टर हैं, वो कह रही थी कि आप लोग अमीरों का नाम लेते हैं, हम जैसे गरीबों का नाम नहीं लेते। तो सिस्टर ऐसी कोई बात नहीं है, अमीर गरीब कुछ भी नहीं है, हम सब अल्लाह पाक के बंदे हैं, सब बराबर होते हैं। ये तो हमने बनाया होता है ना कि कोई अमीर है तो उससे ज़्यादा अच्छा समझा जाता होगा, या इस तरह मतलब हमारी सोच होती है। तो अल्लाह पाक के लिए सब बराबर हैं। तो आप सब भी हमारी यूट्यूब फैमिली हैं, आप सब हमारे लिए बराबर हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी का नाम ले लिया और किसी का ना लिया। बस माशाल्लाह से काम की मसरूफियत है ना, रमज़ान शरीफ है तो इतने सारे फिर नाम होते हैं, किसी का रह भी जाता है। तो इस वजह से आप लोग ऐसा ना समझा करें, जैसे ही हमारे सामने किसी का नाम आता है हम वैसे ही उनका नाम शामिल कर लेते हैं। 2 दिन सालन मैंने बनाया है, एक दिन नज़ीर भाई और मैंने बनाया था कट्टे का गोश्त, कल फिर बनाया था मैंने बकरे का गोश्त। तब मैंने अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें बनाई थी। मशीन में जल्दी बारीक हो जाती हैं, लेकिन अम्मी जी कह रही थी कि मुझे आदत नहीं है उसकी, हमने तो शुरू से ये दौरी डंडे में ही मसाला बारीक किया है। तो मैं आज सालन बना रही हूँ तो मैं इसी तरीके से करूँगी। जब आपने बनाना हो तो आप मशीन में कर लिया करना। अस्सलाम वालेकुम मेरे धियां पुत्रा, मेरे भैणा भरावां, साडे वेखण वालिओ, अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू भी। ते मैं बनाई पई आज मूंगी मसर का सालन ते खुतैजा बनाई सी पकौड़े। अभी हम यहाँ से उठाएंगे टोकरी। ये एक छोटा सा आलू पड़ा हुआ है, ये फातिमा ने मुझसे लिया था, कहती है अभी मैंने बारीक बारीक काटना है। ये छुरी भी वो रख के गई है। तो ये छिलके हैं सारे जानवरों को डाल देंगे। और अभी इस टोकरी में मैं बारीक बारीक काटूंगी पालक और सब्ज़ धनिया। और ये देखें काम की मसरूफियत इतनी होती है कि मैंने सारे कमेंट लिखे थे और एक पेज लेके फिर रही हूँ, साथ साथ काम भी कर रही हूँ और नाम भी देख देख के फिर शामिल कर रही हूँ। तो ये होती है काम की मसरूफियत अफ्तारी जब बंदा बनाता है। पालक सब्ज़ धनिया तो हो गई हैं बिल्कुल बारीक बारीक। अब हम इसको अच्छे से धो भी लेंगे। नज़ीर भाई और मुनीर भाई आज घर में नहीं है। नज़ीर भाई तो गए हुए शहर कुछ सामान लेने के लिए, जब वो आएंगे तो फिर आप सबको दिखाएंगे। राशन ही लेने गए हुए तकसीम करने के लिए। रमज़ान शरीफ का महीना माशाल्लाह से बहुत ही मसरूफ़ होता है, जितनी हमसे हो सके अल्लाह पाक की इबादत भी करनी चाहिए और साथ साथ जो काम होते हैं ऐसे काम जिससे दूसरों को खुशी मिले और फिर हमारा अल्लाह पाक भी हमसे राज़ी हो, तो वो काम भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर नज़ीर भाई उधर चले गए हैं और मुनीर भाई कहीं बाहर गए हैं, वो भी काम से गए हैं। तो इस वजह से आज अफ्तारी भी हमने बनानी है और साथ साथ व्लॉग भी खुद ही बनाना है। तो इस सारे काम को फिर देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी जल्दी जो है ना सारा काम अपना करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी आज ये लेमन के पौधे देखकर, इन पर छोटे छोटे पत्ते निकल रहे हैं नए नए, बुरा भी लग रहा है। पहले तो ये ऐसे भरे रहे हैं लेमन से, लेकिन अब ख़त्म हो गए थे। जब गर्मियाँ आ रही हैं इनकी ज़रूरत थी, लेकिन अब दोबारा से पत्ते नए निकाल के ना दोबारा से ये भर जाएंगे, फिर हम इसका इस्तेमाल किया करेंगे। और इसकी सफाई भी कर दी है अच्छे से। अब इसको पानी भी लगाते हैं। पहले इतना ज़्यादा पानी नहीं लगा रहे थे क्योंकि मौसम ऐसा था ना कि ज़्यादा इसको पानी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब तो बिल्कुल गर्मी महसूस होती है दिन को, तो अब इसे पानी चाहिए होता है। अभी देखें इतनी सारी धूप है, ऐसे लग रहा है जैसे बहुत सारा टाइम पड़ा हो अफ्तारी में, लेकिन काम करते करते पता ही नहीं चलना और सूरज ग़रूब हो जाएगा। हमारी सिस्टर ये भी कह रही थी कि जब नज़ीर भाई शहर जाते हैं तो वो भी दिखाया करें वीडियो में। सिस्टर जब बंदे को रोज़ा होता है ना और शहर जाएं तो फिर बंदा थक सा जाता है, इतना ज़्यादा रश भी होता है, फिर चीज़ें भी लेनी होती हैं। तो इस तरह फिर साथ में वीडियो बनाना और चीज़ें लेना मुश्किल हो जाता है, इस वजह से फिर हम नहीं दिखा पाते। बाकी जब ईद की शॉपिंग करने जाएंगे ना तब आपको हम ज़रूर दिखाएंगे। मौसम बहार आने की वजह से हर चीज़ ही हरी हरी हो जाएगी, लेकिन ये जो हमारे नीम के पौधे थे ना 3 छोटे छोटे, ये पहले हरे हरे हो गए हैं। इनको देख के ना
बड़ा सुकून मिलता है, सुबह सुबह भी, दोपहर को भी और शाम को भी, क्योंकि सब्ज़ा जो है ना अल्लाह पाक ने इसमें कोई ऐसी चीज़ रखी है कि इसको देख के बंदे का दिल भी बाग बाग हो जाता है। शहतूत भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हो रहे हैं और यहाँ पर जो हमने घास लगाया था ये भी उग रहा है, और जो जगह रह गई थी उसके लिए नज़ीर भाई ने लेकर आना था, लेकिन इतने काम होते हैं कि बंदे को कोई ना कोई चीज़ भूल ही जाती है, तो जब ले आएंगे तब लगा लेंगे। पूरी कोशिश होगी कि ईद से पहले पहले यहाँ पर लगा दें, ईद से कुछ दिन पहले लगा दें ताकि ईद तक ये सारी जगह सब्ज़ सब्ज़ हो जाए। शहतूत नए पत्ते ही नहीं निकाल रहा, बल्कि इस पर शहतूत जो है ना लग भी रहे हैं, जिसको हम कहते हैं तूतियाँ आप सब शहतूत कहते होंगे, तो ये बड़े मीठे मीठे लगेंगे। पालक, सब्ज़ धनिया, आलू और प्याज हमने बारीक बारीक काट लिए हैं पकौड़े बनाने के लिए। फिलहाल में इसमें सब्ज़ मिर्चों की कमी है, लेकिन वो कमी आज हमने पूरी भी नहीं करनी, क्योंकि जो सब्ज़ मिर्चें होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा कड़वी लगती हैं हमें, तो इसीलिए मैंने कहा अम्मी जी मैं आज लाल मिर्चें डालूँगी। मिसाला अभी हमने तैयार कर लिया तो इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ, बाकी सालन मैं देखती हूँ कि अम्मी जी ने इतना बना लिया है, तो ये तड़का लगा के पानी डाल दिया है, जब पानी में उबाल आएगा तो हम दाल डालेंगे। कपड़े भी ख़त्म नहीं होते, रोज़ धोते हैं, फिर भी देखें तो कोई ना कोई सूट धोने वाला पड़ा होता है। आज भी हमने इतने सारे कपड़े धोए हैं। जैसे गर्मी आती है काम थोड़ा सा कम हो जाते हैं, सर्दियों में हमें होता है कि शाम होने से पहले पहले कपड़े भी उतारने हैं, जो खुश्क होने के लिए डाले होते हैं दिन को धोए होते हैं, जो खुश्क हो जाते हैं वो तय लगा कर रखने होते हैं, जो खुश्क नहीं होते वो अंदर डालने होते हैं, मतलब डबल काम हो गया ना। तो गर्मियों में कोई नहीं होता चाहे बंदा रात को भी उतार ले। बर्तन मैं देख रही हूँ अभी अंदर आई हूँ, तो फ़ातिमा को आज हमने कहा था थोड़े से बर्तन है धोने वाले आप धो दो, तो ये फ़ातिमा ने धोया है, बिल्कुल सही धोया है वैसे फ़ातिमा ने, और बर्तन जोड़े उसने किस हिसाब से। अभी हमें टोकरी उठाने के लिए इस पिंजरे के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अभी मैं सही से रख देती हूँ, उसको सही से पता नहीं है ना। बर्तन अभी आए हैं अपनी तरतीब पर, और ये कढ़ाई हम लेकर चलते हैं बाहर, इसमें पकोड़े बनाएंगे। फ़ातिमा बर्तन तो आपने बड़े अच्छे धोए हैं, लेकिन जोड़े किस हिसाब से? टोकरी आगे करके रख दिए, वहाँ से हम कैसे उठाते बर्तन हैं? मैं ऊपर चढ़कर उठा लूंगी। तुसी तो चढ़ जासो, पर साढ़े को नहीं चढ़िया जाना। मशीन चाह दे। मशीन का क्या करना है? मैं विच मुंगरे कुतसा। वो मशीन हाथ पे भी लग जाती है फ़ातिमा, उसके अंदर छुरियाँ लगी हुई हैं छोटी छोटी। ये फ़ातिमा ने अभी मुंगरे तोड़े हैं। हाँ जी मुंगरे तोड़े हैं। कह रही कि आप लोग अपनी अफ्तारी बना रहे हो तो मैं अपनी अफ्तारी बनाती हूँ। मुनीर भाई आते ही कमरे में चले गए थे और तिरपाल उठा लिए, किस लिए? ये तिरपाल इधर बिछानी है, नज़ीर भाई सामान लेके आ रहे हैं, राशन ऊपर रखना। तिरपाल हमने यहाँ पर लगा दी है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। आज सामान भी ज़्यादा लेना था और टाइम भी आपने कम लगाया। सामान पैक नहीं करवाया ना, इस वजह से टाइम कम लगा। चल जवान उठाएं। मोटरसाइकिल आगे चला जाए। मेरे उठाने वाले भी कोई चीज़ है तो बताएं। हाँ जी है, ये अपने सर पे रखो। चलो रखो। लो जी। वो अल्लाह ये तो बड़ा भारा है। तेरा वजन तो ही ज़्यादा है। चलो
शुक्र है कि आप पहुंच आए हैं। की हो गया, ये पैकेट फट जाता है। जो रूह अफ़ज़ा वाली बोतलें होती हैं ना, भारी होती हैं, गत्ता फट जाता है। आप लोग मेरा नाम शामिल नहीं करते, इसीलिए मैंने कमेंट करना छोड़ दिया है। लेकिन आज नज़ीर भाई को कुकिंग करते देखा है तो मजबूर हो गई कमेंट करने पर। एक हमारी सिस्टर कह रही हैं। बहुत शुक्रिया सिस्टर, बहुत शुक्रिया। आप सब नाराज़ ना हुआ करें। हम थोड़ा सा मतलब कि हर बंदा ही अपने कामों में मसरूफ़ होता है, तो हम भी थोड़ा सा मसरूफ़ हैं, तो इस वजह से माजरत जिन जिन के नाम रह जाते हैं। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी, आबाद रहें आप। अगर आप आज नहीं थके ना नज़ीर भाई, तो आपके लिए आज भी कुकिंग रखी है, पकौड़े बनाने हैं। पकौड़े बनाएंगे ना? मिसाला मैंने सारा तैयार करके रख लिया है। काफ़ी सारे हमारे देखने वाले कह रहे थे कि नज़ीर भाई कुकिंग किया करें, आप अच्छे लगते हैं कुकिंग करते हुए। अच्छा सही, तो आज फिर करें ना। ठीक हो गया, करेंगे जी आज भी। राशन इस दफ़ा फिर पैक नहीं करवाया। ये मेरे ख्याल में चीनी है और ये चावल है। सामान इसलिए पैक नहीं करवाया क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और रमज़ान शरीफ है ना, तो वो दुकान वाले भी सौदा बेचारे बेच रहे होते हैं। तो मैंने कहा जी वैसे ही हम थोड़ा थोड़ा उठा के ले जाते हैं, घर जाके पैक कर लेंगे। तो शापर भी ले आए हैं, हाँ जी, शापर भी ले आया हूँ। ये खजूरें हैं और ये घी है। चावल, चीनी, खजूर, घी और रूह अफ़ज़ा वाली बोतलें हैं। हाँ जी, मैं सामान ले आया हूँ। बाकी कोई अगर रह गया, 5 चीज़ें, ये रूह अफ़ज़ा, घी, खजूर, चीनी, चावल। मेन चीज़ें ये होती हैं खाने वाली। माशाल्लाह से अभी मैंने इतने सारे पकोड़े बना लिए हैं। और आज ना मैंने बेसन थोड़ा डाला है। मिसाले जो बारीक बारीक काटे थे ना, आलू, प्याज, पालक और सब्ज़ धनिया बहुत ज़्यादा हैं, तो पकोड़े आज बड़े क्रिस्पी लग रहे हैं। बाकी जब खाएंगे तो फिर ही पता चलेगा कि कैसे तैयार हुए हैं। पहले बेसन ज़्यादा होता था ना, तो ऐसे मोटे मोटे लगते थे। आज बने हैं क्रंची क्रंची, क्रिस्पी क्रिस्पी कहते हैं। क्रिस्पी नहीं क्रंची। अच्छा चलो, माशाल्लाह ये बन रहे हैं पकोड़े। और एक हमारी सिस्टर कह रही थी कि सरसों का तेल कोल्ड ब्रेस्ट ना किया तो इसे हार्ट अटैक भी हो जाता है। तो सिस्टर आपकी ना सही से समझ नहीं आई, आप थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में बताइएगा कि आप क्या कह रहे हैं। हम तो वैसे अब सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। घी से हम रोज़ बीमार हो जाते थे, अब सरसों के तेल से हम सालन भी बनाते हैं, कोई चीज़ फ्राई करनी हो तो फ्राई भी करते हैं। ये हमें तो बहुत अच्छा लगा है। ज़्यादा पकौड़े बन गए, थोड़े से भी रह गए। और मुनीर भाई, एक हमारी सिस्टर कह रही थी कि जो आपने कल एक लफ्ज़ बोला था ना, क्या बोला था आपने? मरहूम। आज सही बोल रहे हो, कल सही नहीं बोला था। कल क्या बोला था? महरूम। वो बस जल्दी में आपके मुंह से निकल गया होगा। तो एक सिस्टर कह रही थी कि खतीजा बातें कर कर के मुनीर भाई का सर खाती रहती है, इसीलिए उनको बात भी भूल जाती है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, पकौड़े जल रहे हैं। चल रहे हैं। चलो अभी थोड़े से ना, थोड़े से पहले निकाल लिया करो। ब्राउन ब्राउन रखे। अम्मी एक हमारी सिस्टर है हाँ जी, फैसलाबाद से, उसका नाम है फातिमा। अच्छा, वो कह रही हैं कि मेरे लिए दुआ करें अम्मी जी, कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे, कि आप दुआ करें। फातिमा, हाँ जी फातिमा। अच्छा, अल्लाह पाक मेरी धी फातिमा नू खुश रखे, अल्लाह पाक आबाद रखे, अल्लाह पाक मेरी धी फातिमा दी नेक मकसद पूरी करे। आमीन। और बहुत सारे बहन भाई कहते हैं कि हमारा नाम नहीं शामिल करते, तो आप कोशिश किया करें, सब के कमेंट लिखा करें और सबको जवाब दिया करें। आज मुझे जो जो भी मिले ना, मैंने सब के लिखे हैं।
तो और रोज साथ इसी तरह साथ किया करें, सबको जवाब भी दिया। एक दिन नहीं, रोज इसी तरह। बिस्मिल्लाह। मैं लस्सी बना हाँ जी बना लो। मैं थोड़ा तर्ज ना अल्लाह हुम्मा सल्ली अला काट और एक हमारे भाई हैं, वो रोज़ ही कहते हैं कि मेरा नाम शामिल करें। उनका नाम है अबू बकर शहजाद, वो चकवाल से हैं। हाँ जी अल्लाह अबू पाक बकर उनको शहजाद खुश भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी, आबाद रहें आप। और अबू बकर शहजाद भाई के वालिद साहब हैं, उनका नाम जाजेज शहजाद, उनको भी खुश रखे और उनके तमाम दोस्तों को भी अल्लाह ताला खुश रखे। आमीन। और हमारी एक सिस्टर है सफ़िया बानो कोरंगी से, वो तरीका बता रही थी, नज़ीर भाई काफ़ी सारे सिस्टर्स बता रही थी कि आप ऐसे मसाला डाला करें गोश्त में, इस तरह बनाया करें। अच्छा ठीक हो गया जी, हम एक एक कमेंट पढ़ के ना उसकी एक एक दफ़ा ट्राई करेंगे जी। बहुत अच्छा लगा जी आप। हाँ जी, और आप ये भी सामने कह रहे मसला थे कि इस दफ़ा सालन सही बना है, सही आपने मिसाले डाले। अच्छा सही सही सही, इसका मतलब है मेरा सालन पसंद आया। हाँ जी, तुसी रोज़ कुकिंग की था। सही ठीक है। ताया वो कहते हैं गरम मसाला थोड़ा पाया करो, आप सब कहते हैं कि मसाले ज़्यादा डाला करो, तो इसी वजह से हम ज़्यादा मसाले नहीं डालते, क्योंकि हमारे घर में कोई खाता ही नहीं है ज़्यादा मसाले। लाहौर से एक हमारी सिस्टर है नाजिया, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे। और एक हमारी सिस्टर है समरीन, वो कह रही थी कि मैं इस 3 तारीख को जा रही हूँ उम्रा पर, आपने मेरे लिए दुआ करनी है कि मैं खैर खैरियत से जाऊँ और खैर खैरियत से वापस और आऊँ। सिस्टर हमारे लिए खुसूसी दुआ करना, अल्लाह ताला हमें अपने घर बुलाए और हमारे सब के लिए, हमारे देखने वालों के लिए भी आसानियाँ पैदा करे। आमीन। वो सिस्टर कह रही थी कि मैं जब उधर जाऊंगी ना तो आपकी सारी फैमिली के लिए दुआ करूंगी कि अल्लाह पाक आप सबको भी जल्दी अपने दर पर बुलाए। और एक हमारी सिस्टर है सानिया, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे। और एक सिस्टर कह रही थी, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा था, वो कह रही थी कि आप लोग खास लोगों के नाम शामिल करते हैं, हम आपके लिए ख़ास नहीं हैं, इसीलिए हमारा नाम शामिल नहीं करते। ऐसी बात नहीं है, हमारे लिए सारे बहन भाई खास हैं और यूट्यूब फैमिली है, सब बराबर हैं। हाँ जी चताया वो कह रहे हैं तुसी सारे साडे वास्ते सारे खास नहीं। हाँ जी तू दुआ मांग चमचे दे चमची लाया मैंने हाल ते अंदर पे जा भी बजा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फ्रूट चाट चाचा इस तरह ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਖਾਂਦੇ ਰਸ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬਣੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਅੱਜ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ ਮਾਇਓਨੀਜ਼, ਸਮਝੀ चम्मच अम्मी लमन गई है। ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ वीडियो बनती पी ए ले बाऊ ए ले बाऊ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। हाँ जी करो गल ताया बु ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। रोज ऐसा रखे ਹੁਣ तो छड़े पे ते वक्त हो गया। रोज माह रमज़ान आया है, बड़ी सानू खुशी हुई ते माह रमज़ान है नमाज पढ़नी चाहिए, रोजे रखने चाहिए, नेकी करनी चाहिए। ये नहीं भी रोटी खा ली तो मोर सारा दिन लगा बसिया ना, नमाज भी पढ़ी, रोजा ही रखा, इबादत की, सारा कुछ जीम लग गई है नीवी ओ नजर करके ते कौन होने है कि ये नाम तेरा हंसी तेरी दे विच
ਹਮੇਲ ਸੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਦਾਰ ਭਰਾ ਹੱਸੀ ਚੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਲ ਸੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਗਾਰ ਸਾਰਾ ਅੱਖੀ ਚਰੀਆਂ ਅੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾੜੀਆਂ ਨੀ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਗ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਹੋਰ ਚਾਕ ਅੰਮੀ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਰਨ ਖੇਡ ਜੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਟੀਲ ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਤਨਾ ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹਲਵਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਛ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰਾ ਚੰਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਇਓ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਖਰਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਲੋਹਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਕਰਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਖੀਰ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਛੱਡਿਆ ਮਾਲਜਾ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਸੇਬਾਂ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਖਜੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ